नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु आप सभी का स्वागत करता हूं ई सेलिंग ज्ञान में। दोस्तों, अक्सर अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट सेलर्स इस बात से कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर ये मार्केट प्लेस वाले किस हिसाब से हमारे बैंक अकाउंट में सेटलमेंट देते हैं। मतलब अगर आप कोई प्रोडक्ट 300 रुपीज़ का सेल करो तो किस हिसाब से आपके बैंक अकाउंट में आपको पैसा मिलेगा, ये आपको पता होना चाहिए। और इसी चीज़ को आज मैं आपको क्लियर करने आया हूँ, तो डेफिनेटली आप ये वीडियो देखने के बाद इसको समझ जाओगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, मैं मान लेता हूँ कोई प्रोडक्ट है जिसको कि मैं 150 रुपीज़ का परचेज करता हूँ और ये जो 150 रुपीज़ है वो इंक्लूसिव ऑफ 18% GST है और इस प्रोडक्ट का जो वेट है वो 300 ग्राम्स है। ठीक है, अब मैं मान लेता हूँ कि मैं इस प्रोडक्ट को 300 रुपये का सेल कर रहा हूँ। ये मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि 300 रुपये का मैं ये प्रोडक्ट बेच रहा हूँ जो कि मैं 150 रुपये का खरीद के लाया हूँ। ठीक है ना। अब जैसा कि आपने वीडियो के टाइटल में भी देखा कि अगर मैं 300 रुपये का कोई प्रोडक्ट मार्केट प्लेस पर बेचता हूँ तो मार्केट प्लेस वाले मुझे किस हिसाब से सेटलमेंट देंगे, मुझे ये देखना है। ठीक है, अब आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट जो है वो कुछ डिडक्शंस लगाते हैं हमें सेटलमेंट करने से पहले। सबसे पहला होगा फीस डिडक्शन, कि मार्केट प्लेस हमें सेटलमेंट देते वक्त जो हमारा सेलिंग प्राइस है उसमें से फीस डिडक्ट करेंगे। अब अमेज़ॉन जो है वो हमसे 3 तरह की फीस चार्ज करता है, रेफरल फी, क्लोजिंग फी और शिपिंग फी। सिमिलरली फ्लिपकार्ट भी हमसे 3 तरह की फीस जो है वो चार्ज करता है, कमीशन फी, फिक्स्ड फी और शिपिंग फी। तो हम एक बार समझ लेते हैं तीनों ही तरह के फी स्ट्रक्चर को। तो देखिए, अमेज़ॉन रेफरल फी, क्लोजिंग फी, शिपिंग फी, फ्लिपकार्ट भी कमीशन फी, फिक्स्ड फी, शिपिंग फी। तो सबसे पहले अगर मैं कोई प्रोडक्ट जो कि 300 रुपये का मैं बेच रहा हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ सेलिंग प्राइस 300 रुपीज़, तो रेफरल फी कितनी होगी आप ये समझिए। अमेज़ॉन के फी स्ट्रक्चर पे जाके आप ये चेक कर सकते हैं कि अमेज़ॉन जो है वो किस कैटेगरी की कितनी रेफरल फी लेता है। मतलब अमेज़ॉन ने कैटेगरी के हिसाब से रेफरल फी जो है वो डिसाइड कर रखी है। आप जब फी स्ट्रक्चर में जाएंगे तो वहाँ पर अपनी कैटेगरी के हिसाब से रेफरल फी जो है वो देख सकते हैं। अब यहाँ पर मैं कोई भी एक रैंडम कैटेगरी मान ले रहा हूँ जिसमें अमेज़ॉन जो है हमसे रेफरल फी में मान लेता हूँ 15% जो है वो चार्ज करते हैं। रेफरल फी कितनी चार्ज करते हैं? 15%। सिमिलरली हमें फ्लिपकार्ट के लिए भी देखना पड़ेगा कि फ्लिपकार्ट कितनी कमीशन फी जो है वो चार्ज कर रहा है। अब जैसे अमेज़ॉन की रेफरल फी कैटेगरी पर डिपेंडेंट रहती है, सिमिलरली फ्लिपकार्ट की कमीशन फी भी कैटेगरी पर ही डिपेंडेंट होती है। तो आप यहाँ पर फ्लिपकार्ट के फी स्ट्रक्चर में आ जाएंगे और यहाँ पर कमीशन फी देख लेंगे। अब देखिए, ये मैंने कोई रैंडमली कैटेगरी ओपन कर रखी है, स्पिरिचुअल फेस्टिव डेकर और फेस्टिव गिफ्ट बॉक्स। इस केस में अगर आप देखोगे कि अगर मेरे प्रोडक्ट का जो सेलिंग प्राइस है वो 0 से 300 है तो 17% कमीशन फी जो है वो फ्लिपकार्ट चार्ज करेगा। तो यहाँ पर मैं कमीशन फी जो है वो 17% जो है वो लिख देता हूँ। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, ये जो फी स्ट्रक्चर है और इसमें ये जो रेफरल फी और कमीशन फी है ये कैटेगरी के ऊपर डिपेंडेंट है। तो ऐसा नहीं है मैंने 15% 17% अपने मन से लिख दूंगा। आपको फी स्ट्रक्चर जाके देखना होगा अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट का कि आपकी कैटेगरी के लिए कितना फीस अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट जो है वो चार्ज करते हैं। फिर उसके बाद क्लोजिंग फी। अब क्लोजिंग फी जो है वो इस बात पर डिपेंड करती है कि आपके जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो किस प्राइस स्लैब के अंदर आता है। अब यहाँ पर देखिए, हमारा जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो 300 रुपीज़ है जो कि 251 से 500 के बीच में आता है, इसलिए क्लोजिंग फी हो गई 6 रुपीज़। लेकिन वहीं फ्लिपकार्ट के केस में फिक्स्ड फी इस बात पर डिपेंडेंट करती है कि आप कौन से टियर में लाई करते हो। अब यहाँ पर जैसे मैंने किसी एक सेलर का ये रेट कार्ड वाला पेज ओपन कर रखा है, तो ये ब्रोंज सेलर है और ब्रोंज सेलर के केस में जो फिक्स्ड फी है वो 69 रुपीज़ है। तो यहाँ पर मैं फिक्स्ड फी जो है वो 69 रुपीज़ कर दूंगा। ठीक है, अब आती है शिपिंग फीस की बारी। तो देखिए, शिपिंग फीस अगर मैं अमेज़ॉन की बात करूँ तो अमेज़ॉन ने शिपिंग फीस का रेट कार्ड बता रखा है। लोकल का इतना शिपिंग फीस है, रीजनल का इतना है, नेशनल का इतना है। तो देखिए, यहाँ पर मैं नॉर्मली रिकमेंड यही करता हूँ कि आप हमेशा नेशनल का ही शिपिंग फीस लेकर चला कीजिए, क्योंकि वहाँ पर मैक्सिमम शिपिंग चार्ज लगता है। अब वेट यहाँ पर मैंने मेंशन कर रखा है 300 ग्राम्स है, तो 300 ग्राम्स के हिसाब से जो शिपिंग फीस होती है वो 74 रुपीज़ हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं शिपिंग फीस जो है वो 74 रुपीज़ जो है वो लिख दूंगा। ठीक है, अब अगर मैं फ्लिपकार्ट की बात करूँ तो फ्लिपकार्ट का अगर शिपिंग फीस का आप कार्ड देखोगे तो यहाँ पर नेशनल के केस में 16 रुपीज़ फ्लिपकार्ट जो है वो शिपिंग फीस लेगा।
तो फ्रेंड्स अभी आप देख रहे होंगे ये जो मैंने फिक्स्ड फी, शिपिंग फीस, कमीशन फी है फ्लिपकार्ट की और अमेजोन की, रेफरल फी, क्लोजिंग फी, शिपिंग फीस है, सारा कुछ मार्केट प्लेस के रेट कार्ड से देखकर लिख दिया है। अब टोटल फीस क्या हो गया, इन तीनों का एडिशन। लेकिन इससे पहले मुझे रेफरल फी जो है वो 15% कैलकुलेट करना होगा, तो मैं कर देता हूँ 15% ऑफ 300 जो कि आ गया 45। सिमिलरली फ्लिपकार्ट का कर देता हूँ 17% ऑफ 300 जो कि आ गई 51। अब टोटल फीस क्या हो जाएगी, टोटल फीस हो जाएगी रेफरल फी प्लस क्लोजिंग फी प्लस शिपिंग फीस। तो यहाँ पर टोटल फीस 125 आ गई। सिमिलरली फ्लिपकार्ट के केस में कमीशन फीस प्लस फिक्स्ड फी प्लस शिपिंग फीस, तो यहाँ पर टोटल फीस जो है वो 136 रुपीज़ आ गई। अब जीएसटी लगेगी फीस पर जो कि 18% होती है, तो यहाँ पर मैं 18% जीएसटी जो है वो कैलकुलेट कर लेता हूँ और यहाँ पर भी मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ 0.18 इंटू 136। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये जीएसटी ले ली है। अब उसके बाद आता है टीसीएस और टीडीएस। तो आपको पता होना चाहिए जब आप मार्केट प्लेस पे सेल करते हो तो अमेजोन और फ्लिपकार्ट आपको पेमेंट देते वक्त टीसीएस और टीडीएस भी डिडक्ट करते हैं, जहां पर आप टीसीएस को जीएसटी पोर्टल से और टीडीएस को इनकम टैक्स पोर्टल से क्लेम कर लेते हो। तो टीसीएस और टीडीएस कितना होता है, देखिए टीसीएस होता है 0.5% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू और टीडीएस होता है 1% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू। ये 1 अक्टूबर से अपडेट हो जाएगा जब ये 0.1% होने वाला है, लेकिन अभी मैं आपको करंट के हिसाब से ही बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर टैक्सेबल वैल्यू कितना है, देखिए 300 रुपीज़ मेरा टोटल वैल्यू है, टोटल इनवॉइस वैल्यू जो कि इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस है। अगर मुझे टैक्सेबल वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो यहाँ पर मैं 300 को डिवाइड कर दूंगा 1.18 से, क्योंकि 18% जो है वो मेरा जीएसटी है। तो यहाँ पर मैंने टैक्सेबल वैल्यू देख ली 254 आ गया। तो अब टीसीएस हो जाएगा, तो ये मेरा टीसीएस हो गया और टीडीएस हो जाएगा, तो यही मेरा इधर भी हो जाएगा क्योंकि टीसीएस और टीडीएस दोनों ही केसेस में सेम रहेगा। ठीक है, तो ये मैंने टीसीएस और टीडीएस जो है वो कैलकुलेट कर लिया है। अब टोटल सेटलमेंट क्या होगा, टोटल सेटलमेंट होगा जो मेरा सेलिंग प्राइस है माइनस टोटल फीस माइनस जीएसटी ऑन फीस माइनस टीसीएस माइनस टीडीएस। तो यहाँ पर मेरे बैंक अकाउंट में मुझे 148.6 रुपीज़ मिलेंगे। ये मैं अमेज़ॉन की बात कर रहा हूँ। अगर मैं फ्लिपकार्ट की बात करूँ तो फ्लिपकार्ट में 300 माइनस टोटल फीस माइनस जीएसटी ऑन फीस माइनस टीसीएस माइनस टीडीएस और यहाँ पर ये मेरे को मिलेगा 135 रुपीज़। अब आप देखिए मेरा कॉस्ट प्राइस है 150 रुपीज़ और मेरे को मिल रहा है 148 रुपीज़ अमेज़ॉन के केस में और फ्लिपकार्ट के केस में 135 रुपीज़। तो अगर मुझे पता होगा क्या क्या मार्केट प्लेस वाले डिडक्शन करते हैं तो ये मैं पहले से ही कैलकुलेट कर लूँगा। आप फ्लिपकार्ट के कैलकुलेटर पे भी जाके देख सकते हैं, तो आपको सेटलमेंट पता चल जाएगा। अब जब हमें पता है कोई प्रोडक्ट मैं 150 रुपये का खरीद रहा हूँ और 148 रुपये मुझे सेटलमेंट में मिल रहे हैं, तो ऑब्वियसली मुझे लॉस हो रहा है। तो यहाँ पर फिर मैं जो सेलिंग प्राइस है वो अपडेट करके दोबारा से कैलकुलेशंस करूँगा, यानी कि 300 रुपीज़ का प्रोडक्ट बेचने पर मुझे नुकसान हो रहा है। ठीक है ना, तो अब आप इस प्रोडक्ट को 350 का ट्राई कीजिए कि 350 पे मुझे कितना सेटलमेंट है और कितना प्रॉफिट है। 350 पे भी कम प्रॉफिट है तो फिर 400 पे ट्राई कीजिए। तो इस तरीके से आप जिस पर संतुष्ट हो, जिस प्राइस पर संतुष्ट हो, वो प्राइस आपको रखना है अमेज़ॉन पर और फ्लिपकार्ट पर। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जब आप 300 रुपये का प्रोडक्ट मार्केट प्लेस पर सेल कर रहे हो तो आपको कितना सेटलमेंट मिल रहा है। और ऐसा नहीं है 300 रुपये का आप बेच रहे हो तो आपको भी इतना मिलेगा। अगर आपकी कैटेगरी जो भी होगी उस हिसाब से आपको रेफरल फी लगेगी और उस हिसाब से आपका सेटलमेंट बनेगा। तो ये तरीका होता है पता लगाने का कि किस प्राइस पर कितना सेटलमेंट मिलेगा, और उस सेटलमेंट से अगर आप संतुष्ट हो तो आप वही रख दीजिए सेलिंग प्राइस, वरना आप प्राइस में बदलाव कीजिए। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको सिखाया कि कितना सेटलमेंट मिल रहा है वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप चाहते हो कि अपने सभी प्रोडक्ट के सेलिंग प्राइस को एक्सेल के थ्रू मैनेज कर सको, अगर आप चाहते हो कि एक ही जगह पर आपके अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो का सेलिंग प्राइस वाला डेटा मेंटेन होता रहे, अगर आप चाहते हो कि मार्केट प्लेस वाले अगर आपको बोलते हैं किसी ऑफर में पार्टिसिपेट कीजिए, तो ऑफर में पार्टिसिपेट करने के बाद जो न्यू सेलिंग प्राइस बनेगी उस पर आपको कितना सेटलमेंट मिलेगा और वो सेटलमेंट आपको प्रॉफिट देगा या नहीं देगा, ये सब कुछ अगर आप ऑटोमेटिक बेसिस पे करना चाहते हो जिससे कि आपका काम जो है वो बहुत आसान हो जाए, तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ
कि आप मेरे डेटा मैनेजमेंट कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, जिसमें काफ़ी सारे मॉड्यूल्स हैं। सिस्टम ऑफ सेलिंग प्राइस कैलकुलेशन, सिस्टम ऑफ डेली ऑर्डर मैनेजमेंट, सिस्टम ऑफ रिटर्न मैनेजमेंट, सिस्टम ऑफ पेमेंट रिकंसिलिएशन और सिस्टम ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेशन। सारा कुछ एक्सेल गूगल शीट से आप मैनेज कर सकते हो और आपको घंटों का काम जो है वो मिनटों में हो जाएगा जब आप इस सिस्टम में एनरोल करके इसको समझ लेते हो और अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करने लगते हो तो। और फ्रेंड्स, आप काफ़ी सारे सेलर्स की रिक्वेस्ट पे मैंने क्या किया है कि बहुत से सेलर के यहाँ भी नए हैं, उनको पूरा डेटा मैनेजमेंट नहीं सीखना है, सिर्फ सेलिंग प्राइस कैलकुलेशन वाला कंसेप्ट जो है वो सीखना है। तो सिर्फ उन सेलर्स के लिए जो अभी नए हैं, जिनको सेलिंग प्राइस वाला सिस्टम सीखना है, उनके लिए ये पूरे कोर्स का एक शॉर्ट पार्ट सिस्टम ऑफ सेलिंग प्राइस कैलकुलेशन मैंने एक डिफरेंट कोर्स के फॉर्मेट में लॉन्च कर दिया है, जिसका कि प्राइस सिर्फ 799 रुपीज़ मैंने रखा है। लगभग 2-2.25 घंटे का मॉड्यूल है। आप इसको देख लोगे ना तो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो के सेलिंग प्राइस वाला जो सिस्टम है पूरा ऑटोमेटिक आपका होने वाला है। आप यकीन मानिए, ये 2 घंटे के मॉड्यूल के बाद आपको सेलिंग प्राइस को लेकर कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। सारा फीस स्ट्रक्चर कहाँ से आप देखोगे, कैसे लगाओगे, कैसे गूगल शीट, एक्सेल में आप कर सकते हो। इनफैक्ट आपको वो शीट भी मिलने वाली है। यहाँ पर आप देखिए, ये मॉड्यूल है जिसे आप देख सकते हैं रजिस्टर करने के बाद। एंड सेलिंग प्राइस शीट विल बी शेयर्ड विद इन 2 days ऑफ रजिस्ट्रेशन टू योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। तो ये कोर्स भी आप एक्सेस कर सकते हो। और अभी जो सेलर ने यहाँ तक वीडियो देखा है उनके लिए एक सरप्राइज है। आप कूपन कोड SELL200 लगाकर इस पर 200 रुपीज़ का डिस्काउंट भी ले सकते हो। मैं इस कोर्स की बात कर रहा हूँ तो ये कोर्स जो है वो आपको सिर्फ 599 रुपीज़ का पड़ेगा। ये ऑफर जो है वो सिर्फ 23 और 24 सितंबर के लिए ही वैलिड रहेगा और उसके बाद आप इस कोर्स को 799 में ही परचेज कर सकते हो। ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप इस कोर्स को लेने वाले हो तो अभी एनरोल करो, SELL200 का कूपन लगाओ और डिस्काउंट पाओ। इस कोर्स से आप सेलिंग प्राइस के सिस्टम को अच्छे से समझ जाओगे। सारे कंसेप्ट, सारे बेसिक से सिखाए हुए हैं, जिससे कि कोई भी सेलर जिसने अभी ऑनलाइन सेलिंग बिजनेस स्टार्ट भी नहीं किया है वो भी समझ जाए, या फिर कोई सेलर जिसको 6 महीने, साल भर का एक्सपीरियंस है वो भी समझ जाए। तो बस इस वीडियो में मुझे यही बताना था कि अगर आप कोई प्रोडक्ट 300 रुपीज़ का बेच रहे हो तो आपको कितना सेटलमेंट मिलेगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। फिलहाल अभी के लिए मैं चलता हूँ। थैंक यू।